दानवीर समाज सेवकों को, दानवीरों को कुछ भी बोल दे, पागल हो गया ये आदमी अब। एक महापुरुष को भी बोल पड़ा, एक समाज के खिलाफ भी बोल पड़ा, दानवीरों को भी बोल पड़ा। अब हम सच्चे दिल से समाज सेवा कर रहे हैं, जहाँ पे भी जरूरत पड़े। रामकिशन फौजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामकिशन फौजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामकिशन फौजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आजा सागर भाई कट्टू कर अड़ल देख ले। बस 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 सही। मुर्दाबाद रामकिशन फौजी मुर्दाबाद, रामकिशन फौजी मुर्दाबाद, रामकिशन फौजी मुर्दाबाद। हल्का भवानी खेड़ा की पुकार, हल्का भवानी खेड़ा की पुकार। रामकिशन फौजी अपने बयान पे माफी मांगो। हल्का भवानी खेड़ा की पुकार, हल्का भवानी खेड़ा की पुकार, खेड़ा की पुकार। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, आज इस हल्के में एक मीठी मीठी आवाज़ उठ रही है कि अपना सिक्का एक खोटा निकल जा तो करा के, लेकिन यह आवाज़ है, यो दर्द है, यो दर्द उड़ा बयां कराया गया है चौकों पर, जो पूरा भवानी खेड़ा शहर देखेगा, देखा होगा, और अब पूरा देश देखेगा, क्योंकि सोशल मीडिया उमड़ उमड़ के आ रही है। और यहाँ के अगर दृश्य की बात करूँ तो एक पूरा चित्रा नज़ारा देखने लग रहा था कि अब आगे तो ऊपर दिखाऊं तो ऊपर तो तिरंगा। अच्छा जी, तिरंगा के नीचे कहीं ना कहीं यो चेयरमैन परिवर्तन मंच का बोर्ड लग रहा है, और उसके नीचे ही इस हल्के के 2 बार MLA रहे रामकिशन फौजी जी का आज पुतला जलाया गया है। अब वो पुतला किस तरह जलाया गया है, किस तरह का है कि हमारा सिक्का खोटा निकल गया तो करा के, इसके अलावा हमारा को चारा को नहीं। बाकी मैं अब लोग आ रहे हैं, मैं इन तक बात करा दूंगा कि क्या व्यवस्था है, किस तरह व्यवस्था है, और आज अपने नेता, पूर्व नेता के किस तरह पुतले फूकन लाग रहे हो। आज पार्क आ जाओ, पार्क में आ जाओ। ये बात तो है, इस तरह काम तो रोज होते होंगे। तो हाँ, रोज हो रहे हैं, कदे क्या का पुतला, कदे क्या का पुतला, कदे क्या का पुतला। काम धंधा है कि नहीं? ना ठीक है, ठीक। भगवान खेड़े की व्यवस्था मानना है, पानी पुनी की, शहर की, ठीक, रोड राडा की ठीक से है। चलो अच्छी बात है, उन्हें ठीक ठाक चाहिए। चलो भाई, ये मैं इन सब पार्क में लेके जाने की कोशिश करूँ, क्योंकि पार्क अगर बात करूँ तो शहीद गुलाब सिंह का पार्क है, और उरे आज़ादी का अमृत महोत्सव हर बार बनाया जा है, चाहे स्वतंत्र दिवस के रूप में, चाहे वो गणतंत्र दिवस के रूप में। तो ऊपर की बात करूं तो इस पार्क के आगे ऊपर तिरंगा आन बान शान से लहराने लग रहा है, जो अच्छा है इस हल्के के लिए भी, अच्छा है इस प्रदेश के लिए भी, अच्छा है इस देश के लिए, क्योंकि तिरंगे के नीचे आज संविधान के अंदर काम हुए हैं जो आम आदमी और आम वर्ग के लिए देखे जाया करें। उसी के लिए हर 5 साल में ये वोट दे हैं, और वोट देके वो अपने नेता बनाते हैं कि हाँ अब ये लोग हमारी अगुवाई करेंगे, और अगुवाई भी ऐसी करेंगे वहाँ पे हमारी आवाज़ उठाएंगे जहाँ पे हमारी मांगों को जायज़ ठहरा के उन पर अमल में काम किया जाएगा। तो इनके 2 बार के MLA रहे हैं आपके? नहीं, वो जो जिसके पुतला फूका है 3 बार रहे हैं। तो थोड़ा छाया में आ जाओ, तो छाया में आ जाओ, हाँ छाया में आ जाओ, छाया में आओ। बात तो सारी करूँगा, आया हूँ तो 3 बारी का MLA,
और नू पुतले फूको रोड के ऊपर तो काम को चल लगा भाई, बता दो को समझदार आदमी। नमस्ते, आप बताओ दादा। आया करो भाई साहब, बताओ तो मेरा बट्टा हम सारे एक मिनट देखो सारे बता दो, क्योंकि ताला पुतला फूका है, छोटी मोटी बात तो है को नहीं। आ जाओ आगे, आ जाओ जी। सर आप बता दीजिए। बोल तो सरपंच की अलग बात। नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय दे दो। मैं ईश्वर सरपंच खरक पूर्व सरपंच खरक। पूरा सरपंच हाँ। खरक कला से आऊँ आ जाऊंगा तो शांति कर भी। तो बताएं सर, आज का तिरंगे के नीचे 3 बार एमएलए रहे, उनका पुतला फूका है, क्या कारण है पुतला फूकने का, किस पुतला फूका है आज? भाई ये जो जातिवाद जो शब्द था, ये जो हरिजन वाला, इसके ऊपर उपलक्ष्य में ये पुतला रामकृष्ण जी का फूका है। अच्छा, अर्जुन में क्या हो गया? ये हरिजन वर्ड जो कहा था हाँ उसके लिए, इसलिए कोर्ट ने बैन लगा रखा ना, इसलिए। हाँ इसके लिए तो आज उस मंत्री का, उस एमएलए का पुतला फूका गया, उसको जताया गया है, तो बहिष्कार कर दिया कि सौदा कर दिया? फिर बहिष्कार कर दिया भाई, हम ईश्वर चांद देनी। तो चाय बिना तो काम चल रहा है, लोकतंत्र है, क्योंकि अब चाहना पड़ेगा आगे, जो ये तो चाहना दूध पड़ेगी है ना। देखो चाहना ना चाहना एक बात हो यार जी, जो बढ़िया काम करी जाता तो चाहना सब चाहोगे, चाहने वाली तो कोई बात या इसी होंगी को नहीं कि नहीं चाहने वाली। भाई हमने सुना है तिगराना गांव में ना इन्होंने मतलब हरिजन शब्द का यूज कराया है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भाई भीम कह के बोले बताया, तो एक सारा संसार उसको बाबा साहब के नाम से पुकारे, ये मतलब उसको भाई बोल रहे हैं। भगवान है, हाँ एक भगवान ही है, उसने मतलब ऐसा मतलब एक सब पूरा देश उसके बनाए हुए कानून से चल रहा है, आज के दिन संविधान से चल रहा है, तो एक भगवान ही है वो भी, और उसको मतलब भाई कह के पुकार रहा है, जबकि उसको इज्जत से मतलब उसको बोलना चाहिए जैसे सारा संसार बोल, मान सम्मान देना चाहिए। एक हरिजन शब्द पे फरवरी 1982 में बैन लग चुका था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था कि हरिजन शब्द नहीं कह सकते आप किसी को, इस पे बैन है। उन्होंने फिर भी अपने आप को ही मतलब ये शब्द कह के बोला कि हम हरिजनों के बच्चे, मतलब फिर अगर हमारा ही समाज का कोई नेता है, इसमें चाहिए कोई नेता और रामकृष्ण की बात नहीं है, नेता कोई भी हो, चाहिए हमारे समाज का है, आदर्श समाज का है, अगर वो ऐसे प्रतिबंधित शब्द बोलेगा तो उसका हम बहिष्कार करेंगे, सामाजिक बहिष्कार करेंगे। सिक्का खोटा कौन सा लिखड़ा, समाज की अगुवाई खोटी लिखड़ी या उस नेता की कहीं ना कहीं समाज के प्रति बात करूं, अलग के प्रति बात करूं तो खोटापन लिखड़ा, वो कौन है अगर खोटा सिक्का बांटा जाया करे तो वो भी घूम के फिरती हो। तो देखो खोटा सिक्का की इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अलग के नेता बनाया था, अलग के बात हुआ है ना, अलग के ना तो एमएलए बनाया, 3 बार एमएलए बनाया, और कहीं ना कहीं आज वो एमएलए आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने दिया, वो एमएलए फिर हरिजन शब्द यूज करे है, और फिर आपका बाबा साहब जी को वो भाई भीमराव इस तरह, तो वो ये तो समझा दो। बस इसी के लिए तो मतलब इसका बहिष्कार किया जा रहा है, जब इसने ये शब्द यूज करे हैं, बाबा साहब को मतलब एक इज्जत की हिसाब से नहीं बोल रही है, सम्मानित उससे शब्दों से नहीं बोला गया, भाई कह के बोल रहा है, सारा सर्व समाज ही उसको बाबा साहब कह के बोल रहे हैं, और ये भाई कह रहा है, तो मतलब या तो फिर बाबा साहब का मौसी का लड़का होगा, या फिर बुआ मामा फूफी का ऐसे होगा इसका, तो हमने तो ऐसा लगा कौन कि भाई बाबा साहब को ऐसे बोल रहे भाई तो कह के। आज जो बहिष्कार कराया गया है पूरा समाज के द्वारा कराया गया है, अलग के द्वारा कराया गया है, किस तरह कराया गया? तो देखो हमने मतलब हम तो एक सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, सामाजिक बहिष्कार। हाँ ये सामाजिक बहिष्कार है, क्योंकि ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी भी नेता को, कोई भी हो, चाहिए बहादुर सिंह खरक से आप। हाँ अच्छा जी, और मैं वो बोल हूँ और आ रहे होंगे। नमस्ते, कि समझा उसको बता दो, बोल दिए तो पंचायत मेंबर है मेंबर साहब। हाँ जी बताएं, खरक से आए हैं, हमने भी जो बहिष्कार किया है वो बिल्कुल सही है जी, इसमें जो इन्होंने बोला है बहुत ही गलत बोला है जी, गलत बोला। हाँ चलो जी, अब जो आओगे बताओगे कि मैं नमस्ते ना कई पर खड़ा बता लिया, बता दो कि मैं वो आज का क्या किस प्रकार से एजेंडा है, क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा तो जी बाबा साहब के बारे में पुतला फूकिया, एजेंडा तो बाग कोई रणनीति तैयार करेंगे फिर बेरा फटेगा
तो ये रणनीति चुनाव जाकर तो नहीं डट गया, किस तरह केस होता रहेगा उसका चुनाव तो भी आगे चली जा। अच्छा हाँ तो ये सुधा शासन में आया कि नहीं? समझ में आया जब तो हमारा रही। हाँ अच्छा सुनन थोड़ी आया यार, समझ में आ गया मतलब सुनन को नहीं आया यार, है सुनाना है हो। मतलब ये हमारे दिमाग में आ रही है, हमें पता है इस किस्म की बातें। मान लो 3 बार जो विधायक रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, और उसको ये नहीं पता तो संविधानिक दायरे से चुन के जा रहा है, तो संविधान है क्या और किसके लिए कौन सा शब्द बोलना चाहिए। जो पार्लियामेंट में कानून बन चुका है गैर संविधानिक है, हरिजन शब्द है, फिर भी भाई साहब उसको इस्तेमाल करते हैं। तो समाज को जो नेता ही जब हम मैं समझ लेता हूँ, समाज के नेता ही समाज के सभी को गिराने लगेंगे तो किस प्रकार से समाज उठ पाएगा, किस प्रकार से प्रगति कर पाएगा? प्रगति तो करेगा, ऐसे लोगों को दरकिनार करना पड़ेगा, अच्छे लोगों को लेना पड़ेगा, आगे प्लीज चला जाओ जी। मतलब अच्छे लोगों को लेना पड़ेगा, अच्छा अच्छे लोगों को आगे लेना पड़ेगा। जो वो मिशनरी हैं, संविधान के बारे में जो लोग जानते हैं, जिन्होंने संविधान को पढ़ा है, और समाज के बीच में जो लोग रहते हैं, अब कोई प्रजाति का कोई कास्ट का दूसरा लोग कह दे हरिजन तो उसका एक्ट लगवाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सबको समान देखना चाहिए। यानी अपने आप को दर्शा रहे कि हम हमारा अपना कोई कुछ कहे, दूसरा कुछ कहे तो हमें दिक्कत होती है। तूने ऐसा क्यों कहा? फिर हमारे आदमियों ने हमने अपने ऊपर अंकुश लगाना चाहिए पहले। भाई हम समानता है, देश में स्वतंत्रता, भाईचारा है, संविधान क्या कहता है, संविधान के दायरे में रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं है जो चुनावी रण तैयार हो लग रहा हो, हल्के के लिए नया रण तैयार करते हो कदे? भाई ये तो आप लोगों ने दिख रहा है हल्के के लिए जो क्या हो रहा है, हल्का में विरोध हो रहा है। अच्छा। अभी दो योजना हो गई, विधायक जो रह रहा है सेध से है से तो ईशा अगर इस तरह गलत चीज़ खा लिया ना, आदमी रात में 10 लाख जाए, अच्छा। कहते फलानी चीज़ सिद्ध गई, हाँ। तो इस तरह से सिद्ध भी सकता है। सिद्धगा या बनेगा तो सिद्धगा बिल्कुल। यानी वो भुगतना पड़ेगा। ये गलत डोज ले लिया उन्होंने, वो सिद्धगा। अच्छा गलत डोज ले लिया तो सिद्धगा, यानी ये तो गला की फास्ट बन गई है। तो जी बोलनी ये कम है, और यह है कि बस भीड़ करो मैं लोग या बोले देखे जात है। अब एक ना तो दादा गिरे बैठे है, अब किसी ने बोलूँ किसी ने कोई आ बोल नहीं आ कैमरा भाई तो भाई पंकज या है खड़े आ जाना भाई साहब आ जा। हाँ आ जा नमस्कार अपना परिचित दे बोला। मैं सुंदर जाटलुवारी से। जाटलुवारी से। तो आज ये पूरा हल्का इकट्ठा हो गया इस विरोध के ऊपर, तो ये विरोध क्या रूप लेगा, किस प्रकार से राजनीति जी इसके ऊपर जो विरोध हो रहा ये राजनीति से जोड़ा जाएगा या वास्तविकता में समाज बहिष्कार करेगा? इसको समाज बहिष्कार भी करेगा और इसको आगे राजनीतिक से भी जोड़ा जाएगा। जब ये वोट मांगने के लिए आएगा समाज में, जब इससे सवाल जवाब भी होंगे इस बारे में। ये 5 बार इलेक्शन लड़ चुका है और एक किसी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। हरिजन तो राम की औलाद है, इसको ये पता होना चाहिए। और ये शब्द को यूज कर रहा है जो बैन हो चुका है और ये खुद ही बोल रहा है, तो फिर दूसरे आदमी को तो इसने तो कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए। विधानसभा में कैसे जो समाज को गिराने का काम कर रहे होना चाहिए, समाज को उठाने के लिए बात है, इससे बस समाज को उठाना चाहिए, लेकिन ये नीचे गिराने का काम कर रहा है। बिल्कुल ये तो शायद बनाने के लायक भी नहीं है, और मैं तो कांग्रेस ने भी इस पर इसका एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर पूरी तरह एक्शन लेना चाहिए। हाँ रंगी भाई दे ना 2 मिनट बनने यार, तुम्हारा फर्क हो जाएगा भाई के लेके लास्ट इंटरव्यू के मैं तेरी हाँ लगे दे। नमस्कार, एक तो आप पूरा परिचय दीजिए। मैं किशन जमालपुर बहुजन समाज पार्टी से 2 बार बवानीखेड़ा से चुनाव लड़ा हूँ, और बहुजन समाज पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पे प्रदेश का महासचिव, प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, तमाम जोन कोऑर्डिनेटर जिम्मेवारियों पर रहा हूँ। और आज यानी मतलब वास्तव में पूरे इस महफिल में ये आदमी मिले है जिससे मैं बात कर पाऊंगा दो ऐसी बात तो नहीं वास्तव है, क्योंकि कैमरे का आगे देख साले सड़क है बोलना कोई कौन था, लेकिन ये आगे अब मज़ा होगा व्यक्ति तो सब बात करते हुए, क्योंकि ठोस बात ईब ले लूँगा मैं। पत्रकार महोदय जी, ऐसा है कि देश भारत के संविधान से चलता है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जितना पढ़ा लिखा विद्वान आज भी पूरी दुनिया में नहीं है जी। ये भारत के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए भी गौरव की बात है। और जिस शब्द को लेकर के भारत के संविधान उस शब्द को बैन कर रहा है, और जिस शब्द की जितनी
मैं मतलब डिटेल में जाऊंगा तो आपको भी वो उसकी जानकारी नहीं होगी कि कितना गंदा शब्द है। मोटा मोटी शब्दों में ये हरिजन कहना और हराम की औलाद कहना इक्वल है, आप इसमें समझ लो। और जो व्यक्ति इस भारत के संविधान की ओथ लेकर के 3 बार विधायक रहा, CPS रहा और कांग्रेस पार्टी का लीडर है, तो ये कांग्रेस की उत्पत्ति इन्होंने ये शब्द में, इसका मतलब इनकी देन है हरिजन शब्द। आज भी ये जो इस गाड़ी से इस समाज को देख रहे हैं तो इसके ऊपर बैन होना चाहिए और इस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी निंदा इसकी की जाए उतना कम है। हमारी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो किसी पत्रकार आप जैसे साथी को नहीं पता था। आज ये ठीक है हमारे समाज का है रामकृष्ण, लेकिन यहाँ जात नहीं जमात बनानी पड़ेगी। जब हम एक नहीं होंगे, जब तक बात नहीं बनेगी, इस व्यक्ति के खिलाफ हम एक्शन न लें। एकता की कमजोरी कड़ी क्या मानते हैं भाई आप? एकता कमजोर कहाँ पे दिखती है आपको? ये देश के जो दिग्गज राजनेता लोग हैं, जाति उनके द्वारा फैलाई गई है। हम तो शुरू से कह रहे हैं जात नहीं जमात बनाओ, लोकतंत्र को आप मजबूत करो, भारत के संविधान को स्कूलों के अंगीकार। जो नेता चुने थे समाज ने, वही नेता तो आज फिर से वही दौर लेकर आए। और क्या बोले आपने बताया इसका अर्जना से उल्टा शब्द आराम की औलाद। जी। जो नेता बने वो आराम की औलाद कौन लगे कहने लगे? तो जिनको आप ये बताओ ना, हरिजन शब्द का आप डिटेल निकाल लो, आपको पता लग जाएगा क्या है। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्यों इस पे बैन लगाए, क्यों हम इसके खिलाफ हमेशा एक्शन लेते हैं? अगर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति करे तो हम रोड पर उतर के उसके खिलाफ मुर्दाबाद करें। इसका तो मैं भोगी बैठा हूँ। हाँ तो फिर आई बात मनना भी रहा कि वो मेरा 2 रुपये के गुजरे। आप मैंने एक बार पहले जिक्र किया था, मैं आज भी जिक्र करूँ कि मुझे उस टाइम नहीं पता था जाति पातियाँ क्यों हुए हैं, लेकिन आज के दौर को देखते मुझे पता चला कि जाति ये हुए हैं कि उस टाइम कोई फौजी आदमी मैंने पानी पिया था और बच्चा ना था ना, वो पानी पिया जग दे दिया। मैं बोला मैंने पानी पीना है तो मैंने ओ कर ले, वह ओख है वह आज भी दिल के अंदर वानू है कि वो ओख क्या नाम की थी। हम तो सारे एक थे, उसी माटी में खेलना थे, लेकिन वह ओख थी तो ये समझ में है ओख इसलिए थी। लेकिन वो नेता कैसे हैं जो ओख खुद ओख मजबूर करा है? ऐसे ऐसे दाल रोटी चल रही है ना इनकी। जिस दिन देश के अंदर जाति खत्म हो जाएगी और जमात बन जाएगी तो जिस तरह अमेरिका ने तरक्की करी उस तरह भारत कर लेगा। वहाँ भी तो गोरे काले की लड़ाई थी, गोरों ने सार्वजनिक माफ़ी मांगी कालों से, क्यों ना हम मिलकर देश बनाए, उन्होंने बना लिया। वहाँ तो आपको पता बराक ओबामा भी 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो यहाँ तो जाति के नाम पे टिकते हैं, जाति के नाम पर सारा ड्रामा और इस तरह के सीरी पैदा किए जाते हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे ये हो, चाहे रामकृष्ण फौजी हो, चाहे वो विशंबर वाल्मीकि हो, वो उसको 15 अगस्त पर भिवानी में आपको पता है, आप तो पत्रकार हैं, 15 अगस्त पर जिस व्यक्ति को कुर्सी से उठा दिया जाए, एक नुमाइंदे को, ये जाति कास्टिज़म जो है ना वो बहुत इतना जल्दी नहीं जाएगा। इंसान बाद में जन्म लेता है, जाति जल्दी, क्योंकि स्टांट ऊपर वाले नहीं चाह रहे। यहाँ तो जाति के नाम पर सब कुछ चल रहा है। और भारत के संविधान का जब आप पढ़ लेंगे, आप अपने घर में उसके संविधान की कॉपियाँ देंगे, स्कूल में देंगे, तो सार्वजनिक रूप से देश के अंदर आज आवाज़ भी शुरू है। बड़े बड़े विद्वान लोग बात कर रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो कहाँ देश का संविधान लागू पूर्ण रूप से लोगों को जानकारी उसकी दो। आप फलाना बाबा आज वहाँ चमत्कार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो चलता है, लेकिन संविधान के बारे में कितने लोग जानते हैं? आज भी मेरे भाई मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है ये केवल एक ये नहीं है कि ये कह रहा है, हम ये कह रहे हैं कि जिस समाज में जिस बाबा साहब की बदौलत ये रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया और जिस शब्द का बाबा साहब ने जिस स्वाभिमान के लिए हम लोगों को स्वाभिमान पे अपने पैरों पे खड़े करने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक हमें इतना बड़ा वो दिया, हमारे महापुरुषों का इतिहास बता रहे, इसको कुछ नहीं पता। चाहे वो विशंबर हो चाहे ये हो, दोनों एक ही थाली के। मान सकते हैं कि भाई इन नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है हल्के से बहुजन ग्रुप में, एससी ग्रुप में या अपने समाज। देखिए जो बहुजन समाज जागेगा तब तक चोर लुटेरा भागेगा। इस तरह के जो लोग ये सोचे ना कि हम उड़ जाओ ना यार, मैं उड़द जाएगा सवाल में। अब बहुजन समाज के हो 40% आपको पूरे देश के अंदर गैदरिंग है, उस तो ऊपर की गैदरिंग है, लेकिन फिर भी आप लोगों की आवाज़ कमज़ोर है, मजबूत को नहीं हो पाओ, हर बार ये रोड़ा रहा है। ऐसा है, एक बात आप बताइए मेरे को, हम कमज़ोर कैसे हैं? कमज़ोर किसने बनाया हमें? देश के अंदर किसकी हुकूमत रही ज़्यादातर? किन लोगों? ऐसा लगता है कि आपके समाज के अंदर थोड़े बन बैठे थोड़े, क्योंकि यो महापुरुष मारा है, यो पुरुष महापुरुष मारा है, यो महापुरुष मारा है और महापुरुष अलग गिरा समाज। किसने कहा ये बात? महापुरुष तो सबके होते हैं, मानिए आप उसको। मानते हो ना? डॉक्टर अम्बेडकर है या भगत सिंह जी हैं, जिन्होंने गुरु रविदास जी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं,
सब ने अपने मैं नहीं कहता, ये लोग कहाँ हैं यार? लोगों को कुहाता कौन है भाई साहब? गंदगी ऊपर से फैलती, नीचे से नहीं। आप इस बात को मान लीजिए। हल्का बुआन खड़ा गंदगी कुकर साफ करेगा। ये लोग जागेंगे तो अगर आप इंटेलिजेंट व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुनेंगे, अगर पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो डेफिनेटली वो सबके लिए काम करेगा और उसको पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, तो बदलाव होगा। जी बिल्कुल डेफिनेट। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस तरह के जिन लोगों ने नुए नहीं पता कि तुम किसके हो, किसकी बदौलत हो, वो क्या आपका भला करेंगे। मेरा तो यही कहना है कि इस शब्द के ऊपर जो इसने बोला इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चलो जी, देखें कांग्रेस पार्टी किस तरह संज्ञान लेगी, किस तरह काम चलेगा। लेकिन ये मामला बढ़ेगा इस प्रकार से है, सारे नाड़ मारे हैं, बढ़ेगा क्योंकि उड़े आप तो पुतला का लठ मारो थे, यानी आपने तो पूरा दाह संस्कार का काम कराया था। आप देखते हैं जी, ये जो आज की लड़ाई है, आज का यो आंदोलन है, आज का यो पुतला दहन है, यो कहाँ पे जाके रुकेगा और यो रूप के लेगा, क्योंकि 2024 में आने वाली है। जो चुनाव MP का हो चाहे MLA का हो, इस अगले साल में बड़े बम फूटने को तैयार है। लेकिन हल्का भी अब कहीं ना कहीं दिखा रहा एकता, समाज भी एकता दिखा रहा और कहीं ना कहीं अपने बातें रख रहा सोशल मीडिया के आगे कि हमारे जो नेता बनाए थे, हमने जो नेता बनाए थे, वो आज नेता कैसे कैसे सवाल जवाब कर रहे पंचायतों में, फंक्शनों में। तो अब सबक सिखाओगे, किसने सिखाओगे? बेरा को नहीं। लेकिन माहौल ये था कि तिरंगे नीचे आज सब यात्रा निकाली गई। एक पूर्व CPC MLA साहब की मंत्री रहे हैं, हाँ, रामकृष्ण फौजी की जो जी यात्रा अब देखा है ये दाह संस्कार के रूप लेगा 2024 के चुनाव के अंदर। लेकिन बुआन खड़ा हल्का कहीं ना कहीं बदलाव की राह पर चलता हुआ देखा जा सकता है। इस पुतले दहन के ऊपर पुतले पतले फुकनियाँ आवे, जुलसा माओ, पूरी बात जान के आया करो। बेरा पट्ट है कि मामला यो है, मामला हमने ये जवाब देना है। हमें कोई भी आदमी अगर आवा, आप सभी अगुवाई करते हैं, आप आए तो बिल्कुल मामले को पढ़ लिख के आया करें कि ज़रूरी है आप नू ना कराया करो कि आए और चल पड़े। इतनी इस बंदे की मूछ बड़ी है ना, उतने बड़े बड़े लठ मारा था पुतला का, दे दमादम दे दमादम दे दमादम। जरा आग नहीं लगा कर उड़े तो यो आग लगाओ था। नमस्ते। नमस्कार जी। तो आज पुतले भी फूंक दिए, लठ भी इतने मार दिए, तोड़ भगाया। बिल्कुल गुस्सा था जी। आज यूँ खड़े थे, गुस्सा क्या था वो? गुस्सा एक, मैं खुद शेड्यूल कास्ट समाज से आऊँ जी, और अगर समाज पर बात आओ तो प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल कराया था बहुजन समाज के लिए पूर्व विधायक रामकृष्ण फौजी ने। और जिसको आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी बाबा साहब अम्बेडकर जी कह के संबोधित करते हैं एक महापुरुष को, उनके लिए वो कह रहे हैं कि एक हमारा भाई अम्बेडकर के इतने बड़े काम कर दिए थे। ये बात आपने सुनी है या वीडियो है हमारे पास? अच्छा, वीडियो देखी, जरूरत पड़ी तो हम वीडियो दिखा सकते हैं। चलो जी, वीडियो देख ले। जो वीडियो है आई तो मेरे पास भी थी, लेकिन मैंने उद्यमा देखी कौन थी? नहीं, पत्रकारों का हिसाब किताब वो है कि दूसरा पे सुननी पसंद करेंगे, खुद कौन बताओ है। कहाँ का प्रोग्राम हुआ? ये तिगड़ाना का है जी। अच्छा, पूरे विधायक रामकृष्ण फौजी ने कहा कि मैं दानवीरों को इलेक्शन टाइम पे देखूंगा। और इसमें दानवीर कौन आगे भी है? दानवीर समाज सेवकों को, दानवीरों को कुछ भी बोलते पागल हो गया ये आदमी। अब एक महापुरुष को भी बोल पड़ा, एक समाज के खिलाफ भी बोल पड़ा, दानवीरों को भी बोल पड़ा। अब हम सच्चे दिल से समाज सेवा कर रहे हैं, जहाँ पे भी जरूरत पड़े, चाहिए बहन बेटी की ब्याह शादी की बात हो, चाहिए कोई गौ माता की बात हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, हम दिल से समाज सेवा कर रहे हैं। तो उंगली उठा दी उन पर भी। अच्छा, तो माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए गुस्सा हमारा मन में। अच्छा, ये गुस्सा को कर उतरेगा भाई? गुस्सा तो इसका बहिष्कार कर दें। आगे जो आदमी हल्का में वोट मांगने नहीं आना चाहिए। और आओ फिर आओगा भी, लग भी आओगा जिस प्रकार से यो राजनीति कुत्ताड़ा हटो है जी। छुट्या कौन करे? हमने बेरा है यो फिर भी आओगा, लेकिन हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं अपनी तरफ से। मैं आदर्श गाँव बलियाड़ी से हूँ। बलियाड़ी से। चलो जी, पूरा वाण खड़ा हल्का ही उठ के आ रहा था आज पुतला दहन के ऊपर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी किया।